दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो देखने और सुनने में बहुत ज़्यादा छोटी लगती हैं, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा होता है। वैसे ही एक बात है, बड़ी सोच, छोटा कदम ही आपको आपके मंजिल की ओर ले जाएगा और आपको सफलता दिलाएगा। इसका मतलब क्या है? बड़ी सोच मतलब कितनी बड़ी सोच? अगर मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन के बारे में सोचूंगा कि मैं अपने फील्ड का एक टॉप का बिजनेसमैन कैसे बनूंगा, और बनूंगा तो कैसा दिखूंगा, वो सोच होना चाहिए। बड़ा पिक्चर आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें टॉप का प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, टॉप का मार्केट कैप्चर कैसे करेंगे और टॉप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, आपकी टॉप की टीम कैसी होगी। आपको ये सोचना है। आपको अपनी सोच को एकदम ब्राउड बड़ा रखना है, और साथ ही साथ उसके लिए बहुत ही छोटे छोटे कदम उठाने हैं। शुरुआत में अगर आपने बड़ा पिक्चर देखा और उससे रिलेटेड आपने सोचा कि भाई मैं तो सोच रहा हूं 1,000 करोड़ की कंपनी, और उसके बाद मैंने लगाया है 1,000 रुपए। एक क्या छोटा सोच वाली बात बोल दिया। कम से कम भाई 1 करोड़ रुपया तो लगाना चाहिए ना, तभी ना 1,000 करोड़ की बात होगी। 1 करोड़ नहीं तो भाई 50 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ। हम तो यही सोचेंगे कि भाई बड़ा बिजनेस करना है तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करना होगा, पर ऐसा नहीं है। आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना तो है, बड़ी सोच है, लेकिन उसके लिए आपको कदम बहुत ही छोटे छोटे उठाने होंगे। आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसको देखिए कि कैसे छोटे से स्केल में किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी कैसे इकट्ठा की जा सकती है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसका मटेरियल कहां से आता है, मार्केटिंग कैसे किया जाए। आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, और भी जगहों पर दूसरी दूसरी कंपनियां जो वो प्रोडक्ट बनाती है उसका क्वालिटी क्या है, उसकी मटेरियल कौन सी यूज होती है, वो किस तरह का मशीन यूज करते हैं, उसका मार्केट कौन सा है, किस प्रोडक्ट का कितना बड़ा मार्केट किस एरिया में है, ये देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज आप कैसे देखेंगे? बिजनेस को छोटे स्केल में स्टार्ट करके, एकदम छोटा से आप किसी के यहां नौकरी ही कर लीजिए, या फिर जो फैक्ट्री है ना, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कोई भी हो, आप उनसे बोलिए कि आप मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, मैं इस प्रोडक्ट को सेल करके देखूंगा या सेल करूंगा, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं कमाना चाहता हूं, आप मुझे ये प्रोडक्ट दो, मैं सेल करूंगा। तो आप इस तरह से छोटा स्टेप उठाइए। उसके बाद जब आपका ये प्लान सक्सेस हो जाए, आपको एक मार्केट मिल जाए, आप बेचने में सक्षम हो जाए, आपको बेचना आ जाए, आपको पता हो कि प्रॉफिट इसमें कितना है, तो दूसरे मैन्युफैक्चरर से बोलिए कि आपके नाम से माल बना दे। उसमें ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगा। जो आप मशीन लगाएंगे, बाकी सारा सेटअप करेंगे, उससे बहुत कम कॉस्ट आएगा जब आप अपना पैकेजिंग कराएंगे, अपना नेम डालेंगे उसमें। तो आप अपने नाम से बने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की कोशिश करिए, अपनी टीम बनाइए, धीरे धीरे कुछ इन्वेस्टर हायर करिए, आप कुछ स्टाफ रखिए, धीरे धीरे आप अपने ब्रांड को थोड़ा सा डेवलप कराइए। उसके बाद मशीन लगाने के बारे में सोचिए। मशीन आप तब लगाइए जब आपको लगे कि मैन्युफैक्चरर या होलसेलर आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मशीन लगाने का भी एक कॉस्ट होता है, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, उसका मैनेजमेंट कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्टिंग आपको एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरर आपको सप्लाई ठीक से नहीं दे रहा है, या फिर आपका सप्लायर जो भी होलसेलर है वो ठीक से सप्लाई नहीं दे रहा है, आप अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और आप सक्षम हैं मशीन लगाने में, आपको मशीन से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, तब जाके मशीन लगाइए। कभी भी शुरुआत में बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश मत करिए। आपको 1,000 करोड़ की कंपनी बननी है, लेकिन उसकी शुरुआत आप छोटे से करिए। आप कहीं पे जॉब करके भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड जानकारी और अनुभव दोनों हासिल करने के लिए। आप बड़ा अगर स्टेप उठाएंगे तो आपको छोटे प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होगा, और कई बार बड़े बड़े बिजनेस में भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उसको डुबा देते हैं, उसके लिए काल बन जाते हैं। तो आपको शुरुआत में छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, और सोच बहुत बड़ी रखनी है। जब आप सोच बड़ा रखेंगे ना, तो आपका छोटा छोटा कदम भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप सोच समझ के उस कदम को रखेंगे कि इसका असर मेरे उस बिजनेस में क्या पड़ेगा, जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूं, आज मैं वो जो कदम उठा रहा हूं उसका असर वहां पर क्या पड़ेगा। इस तरह से जब आप सोचेंगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन स्टेबल ग्रो करेगा। अगर आपने शुरुआत में ही
बड़ा पैसा लगा करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उसके फेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको उस बिज़नेस से रिलेटेड जानकारी नहीं है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, मार्केट कैसे देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत में आप छोटे छोटे से स्टार्ट करिए, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाए वैसे वैसे रिस्क उठाते जाइए और अपने बिजनेस को बढ़ाते जाइए। ये आप किसी भी फील्ड में अपना सकते हैं। आप कोई भी फील्ड, कोई भी करियर आप चुनें, उसमें बड़ी सोच रखिए और छोटा स्टेप उठाइए। छोटे स्टेप में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और आपका कैलकुलेशन सटीक होता है। बड़े स्टेप में आप एक आंख पे पट्टी बांध करके लॉन्ग जंप मारते हैं, हो सकता है आप उस पार चले गए। हर बार जब आदत हो जाएगा आपका, तो आप हर बार लॉन्ग जंप करने की कोशिश करेंगे, तब चांसेस बढ़ जाते हैं फेलियर के। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि 100 में से 90 बिजनेस पहले साल बंद हो जाते हैं और उसके बाद 9 बिजनेस अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं। एक ही वो बिजनेस होता है जो 5 साल तक चलता है और उसके बाद भी कंटिन्यू चलता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अपने बिजनेस का ना अनुभव लेते हैं, ना जानकारी लेते हैं और बिजनेस को शुरू कर देते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में बिजनेस में नई नई डिसीजंस लेते हैं, जिसके कारण बिजनेस फेल हो जाता है बिना जानकारी और अनुभव लिए हुए। तो दोस्तों, आप कोई भी करियर चुनिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करिए, सबसे पहले आप अपना पूरा नॉलेज इकट्ठा करिए, अनुभव इकट्ठा करिए, उसके बाद कोई बिजनेस में हाथ डालिए और सोच बड़ी रखिए, कदम छोटे छोटे उठाइए।